अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 के MCQs। क्लास 9 के काइनेमेटिक्स के बुक MCQ सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे भी कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है और वो क्यों है। तो चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। और बुक अपने सामने रखिएगा ताकि आपको भी समझ आता रहे कि मैं कौन सा MCQ सॉल्व करवा रही हूँ और उसमें क्या क्या ऑप्शन गिवन है। तो चलते हैं, अपनी बुक को देखते हैं। यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन लिस्ट डाउन करती जाऊंगी जो जो हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि उस MCQs में कह क्या रहे हैं। पहला MCQ हमारे पास गिवन है, स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश एंड सुइटेबल यूनिट। हमने बताना है कि स्केलर क्वांटिटीज में एक तो सुइटेबल यूनिट होता है और दूसरा कौन सा उसके अंदर एलिमेंट फैक्टर मौजूद होता है। तो हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटीज की जो है वो डायरेक्शन नहीं होती बल्कि मैग्नीट्यूड होता है और सुइटेबल यूनिट होता है। और वेक्टर क्वांटिटी जिसके ऊपर इस तरह का एरो भी बना हुआ होता है तो उसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन भी बताई जाती है। तो हमसे सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज का पूछा गया था, तो हम स्केलर क्वांटिटीज में क्या बताएंगे कि मैग्नीट्यूड होता है और सुइटेबल यूनिट होता है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास ऑप्शन ए है। ठीक है, आई होप कि आपको पहला MCQ अच्छे से समझ आया होगा। मोस्टली यहाँ पे थ्योरी के ही MCQs गिवन हैं, तो अगर हमने थ्योरी अच्छे से याद की होगी, समझी होगी, तो हम MCQs भी सही से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 2, वेक्टर क्वांटिटीज हैव डैश अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब उन्होंने सेकंड में क्या पूछा है हमसे कि वेक्टर क्वांटिटीज, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट, तो उन्होंने बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटीज का जो है वो मैग्नीट्यूड भी होता है, और उन्होंने दूसरा ऑप्शन क्या बताया है कि यूनिट भी उन्होंने बता दिया है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होता है। तीसरी कौन सी चीज़ होती है, तो वो हमने बतानी है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन भी होती है, कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो भी होती हैं उनकी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन हमारे पास ऑप्शन बी में मौजूद है। तो इस तरह से 2 MCQs हमारे सॉल्व हो गए। तो नंबर 3 को देखते हैं, विच वन इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हमने बतानी है, नीचे जो गिवन है 3 ऑप्शंस, उनमें से कोई भी एक पिक करना है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, तीनों चीज़ें होंगी तो उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाएगा। तो नीचे जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है वो है मास, वेट और टाइम। इन तीनों में से हमारे पास वेट की जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेट की तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, उसका यूनिट भी बता सकते हैं, और उसकी हम डायरेक्शन को भी डिनोट कर सकते हैं कि अगर कोई वेट है तो वो किस डायरेक्शन में है। तो नंबर 3 का ऑप्शन क्या होगा, वेट, और वेट जो है हमारे पास बी ऑप्शन है। नंबर 4 पे हमसे पूछा गया है, विच वन इज़ द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नीचे हमारे पास 3 ऑप्शन गिवन है, टाइम, फोर्स और वेलोसिटी। तो हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, टाइम होता है। टाइम जो है हमारे पास ए ऑप्शन गिवन है, यानी कि टाइम। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, तो टाइम में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। नंबर 5 है हमारे पास, डिस्टेंस इज आ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, या ए एंड बी बोथ है। तो हमें पता है डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी ही MCQs आपकी थ्योरी से पूछे गए हैं। जब आपने थ्योरी में स्केलर और वेक्टर का टॉपिक पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। नंबर 6 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एसेलरेशन। एसेलरेशन का SI यूनिट पूछा गया है। नीचे मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या फिर NM यानी कि नैनोमीटर। तो हमें पता है एसेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से, तो एक ही बात होगी। अगर हम S को ऊपर ले जाएंगे तो S की पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी, तो इस तरह से लिखेंगे। MCQs में बोर्ड में ये वाला ऑप्शन भी आ सकता है और ये वाला भी, तो आपने दोनों चीज़ें समझ के जानी है। नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो SI यूनिट बताना है वेलोसिटी का क्या होता है। हमें पता है वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे या फिर इसको हम इस तरह से लिखेंगे, दोनों एक ही बात होंगी। तो जिस तरह से हमारे पास बुक में दिया हुआ है हम वैसे ही लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो। नंबर 8 हमारे पास है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड। हमने बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा। ए और बी, अगर हमारे पास कोई दो जो है वो पॉइंट्स हैं और उसके बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा। एक तो ये हो सकता है कि अगर हम इस तरह से लंबा रूट ले लें,
या यहाँ से चले जाएं, या फिर सबसे इजी क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा कि हम सीधा चले जाएं। तो इसमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, नीचे जो गिवन ऑप्शंस हैं कि उसको क्या कहेंगे हम। डिस्टेंस तो हम कह नहीं सकते जो कि ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है स्पीड, और थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है कि हम इसको जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्पीड तो किसी भी चीज़ की रफ्तार को कहा जाता है। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, और ऑप्शन ए भी। ऑप्शन सी विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये सारे MCQ समझ आए होंगे। बहुत थोड़े से और छोटे से MCQ थे बुक के। अब इसके न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और समझेंगे भी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।